जैस्मिन है, करण है और रिया है, बाकी बलवीर भी आ गया। जैस्मिन बाकियों को मैसेज डालना। ओके सर। चलो तुम 5 ही हो, फिर कुछ डिस्कस करते हैं, बाकी अगर आना होगा तो फिर आ ही जाएंगे। एग्जाम जो जिसने नहीं दिए हैं उनको मैसेज दे देना कि अब फाइन पड़ेगा। दीपक सर से बात हुई थी मेरी, तो जिसने नहीं दिए एग्जाम तो उस हिसाब से दीपक सर से एक बार बात कर ले। और मैंने कल के लिए आपके साथ जो डेट शीट है आपकी इंटरनल की वो शेयर की है, तो वो चेक कर लेना एक बार, ठीक है? उस हिसाब से आपके इंटरनल होंगे कल और परसों, 2 दिन। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हमें मार्क्स नहीं पता ना, फर्स्ट सेमेस्टर के भी नहीं पता और सेकंड के भी नहीं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? नो सर। ठीक है, यस सर। नहीं आ रही आवाज? आगे सर। नंबर आपको बता दिए जाएंगे जो आपके हैं अभी के और जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ठीक है? आप फिलहाल इंटरनल दो, मैक्सिमम बच्चे पास ही हैं सारे। बस ये है कि हमारा ये कहना था कि अब एमएसटी देना चाहिए, तो सारे बच्चे देते हैं एमएसटी, तो हमने हिसाब से लगा है। हमें भी कुछ शो करने के लिए होता है, हमें भी अपलोड करना है, जैसे आपने एग्जाम देके अपलोड करना होता है वैसे ही हमने भी पीटीयू की आईडी पे अपलोड करना है सारा कुछ। तो अब जब हमारे पास होगा ही नहीं कुछ, तो हम क्या अपलोड करेंगे और किस हिसाब से ये बात आप समझते नहीं हो कोई भी। चलो फिलहाल जिसने दिया है एमएसटी, दोनों एमएसटी दिए हैं, वेल एंड गुड। असाइनमेंट्स भी डिपॉजिट करें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट जिन्होंने नहीं दिए उनके साथ क्या किया जाए? इस तरह से नहीं चलेगा ना, तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा स्टडीज को लेके। ठीक है, कोरोना है, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है घर बैठे बैठे। जो हो सकता था वो यूनिवर्सिटी ने किया। थोड़ी सी सिंसियरिटी आप सबको भी शो करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कल के लिए प्रिपेयर हो जाना अच्छे से, थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? सो दैट कि सभी आंसर दे सकें अच्छे से जो भी आपसे पूछा जाए कल के लिए और परसों के लिए। ठीक है, डन। यस सर। हमारा एक टॉपिक रह गया था लास्ट का ना, फायर फाइटिंग, वो कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो था फायर फाइटिंग प्रिवेंशन, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। उसमें था फायर प्रिवेंशन में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास किस तरह से थे, और क्या क्या केयरलेसनेस रहती हैं जिसकी वजह से जो है फायर लगती है। फिर वो फायर वार्निंग सिस्टम थे,
In that we read fire alarms, sprinklers, smoke detectors. ठीक है, अब क्या है, उससे अगला टॉपिक है हमारा डीलिंग इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अगर आपके पास नोट्स नहीं है अभी तो। स्क्रीन शो की है मैंने, दिख रही है? नो यस सर। सो डीलिंग इन केस ऑफ फायर, जब भी कभी कहीं पे इमरजेंसी आएगी फायर की, तो हमें किस तरह से उसको डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है इमीडिएटली स्विच ऑन द नियरेस्ट फायर अलार्म्स। जितने भी नियरेस्ट फायर अलार्म्स होंगे, आपने क्या करना है, उनको स्विच ऑन करना है। जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आप देखोगे फायर अलार्म्स लगे होंगे हर एक फ्लोर पे, एक या दो दो फायर अलार्म जरूर। ठीक है, ये किस लिए लगे होते हैं, इन केस अगर कहीं भी आग लग जाती है होटल में या फिर प्रॉपर्टी में, कहीं भी आग लगती है तो आप फायर अलार्म ऑन कर सको। फायर अलार्म ऑन करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है बेसिकली ब्रेक द ग्लास। कुछ हाथ से भी ग्लास टूट जाते हैं और कईयों के साथ हैमर लगी होती है। ठीक है, तो फायर अलार्म्स आपको पूरी बिल्डिंग में मिलेंगे। तो जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी आए फायर की, तो आपने क्या करना है, फायर अलार्म्स ऑन कर देने हैं। ठीक है, second point says if possible try to put out the fire with the suitable equipment, remembering to direct the extinguisher on the base of the flame. Do not attempt to fight a fire if there is any danger of personal risk. सबसे पहले आपने क्या करना है, फायर अलार्म ऑन करना है। दूसरा आपका स्टेप जो रहेगा कि कोई भी सुटेबल इक्विपमेंट देखनी है, उससे एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाने की कोशिश करना है फायर को। ठीक है, बेस ऑफ फ्लेम मतलब कि जड़ से। अदरवाइज जब तक आप फायर को मत बुझाना, आग को मत बुझाना अगर वहां पे आपकी जान का खतरा है। अगर आग बहुत ज्यादा लगी हुई है तो आपने उस आग को नहीं बुझाना है। ठीक है, क्लोज ऑल द विंडोज एंड स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंक्लूडिंग फैन एंड लाइट्स। विंडोज क्यों क्लोज करनी है, विंडोज इसलिए क्लोज करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से जो है फायर और भी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हवा होगी अंदर और फायर और बढ़ती जाएगी। इसलिए जितने भी हमारे विंडोज हैं, जैसे ही आग लगेगी विंडोज सारी की सारी बंद होंगी और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सारे के सारे बंद। डोर्स भी आपने बंद करने हैं। क्लोज ऑल द डोर्स ऑफ द अफेक्टेड एरियाज एंड रिस्पॉन्ड टू योर सुपरवाइजर इमीडिएटली विद इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपने क्या करना है, सारे के सारे डोर्स क्लोज कर देने जहां पे आग लगी है। ठीक है, और अपने सुपरवाइजर को या किसी सीनियर को उसी टाइम इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो उसके बाद कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे कि किस तरह से आपने जाना है, एस्केप रूट कौन सा है, एग्जिट डोर कौन सा है। ठीक है, तो उस हिसाब से वहां से निकलना है, पैनिक नहीं होना है। रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंटल फायर रिप्रेजेंटेटिव। आपके फायर रिप्रेजेंटेटिव होगा उस टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग हेड्स बनाते हैं इसके लिए, फायर के लिए अलग होगा, अर्थक्वेक के लिए अलग होगा। ठीक है, तो इस जो भी आपका हेड होगा उसको आपने रिपोर्ट करना है उसी टाइम इमीडिएटली। रिमेन एट द असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट बोले तो जब फायर ड्रिल्स होती हैं, जब आप होटल में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि जो फायर ड्रिल्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, सारा स्टाफ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो कहीं खुला मैदान टाइप होगा आपके होटल के आसपास, तो आपको इस तरह से ड्रिल्स सिखाई जाएंगी। सो आपने क्या करना है, जैसे ही फायर लगेगी पैनिक नहीं होना है, सबने निकलना है एग्जिट डोर से और एक जगह इकट्ठे हो जाना है जब तक कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले। और लिफ्ट नहीं यूज करनी है, जब भी आग लगती है कहीं पे वहां पे लिफ्ट नहीं यूज होती है। ठीक है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स
क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। वाटर होता है, होता है, ठीक है। फायर फाइटिंग वाटर, सैंड, फायर ब्लैंकेट्स, ठीक है। हॉर्स रील्स वो होती हैं जिसमें कि बहुत बल्क में पानी आता है, वो आपके होटल में या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में किसी एक पर्टिकुलर टैंक से जुड़ा होता है। मूवीज में भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पाइप ले, ठीक है, वो सारा का सारा उसको बोलते हैं हॉर्स रील्स या फिर हॉर्स पाइप्स। ये सारी की सारी आपकी इक्विपमेंट्स होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं फायर को बुझाने के लिए, ठीक है। ड्राई पाउडर हो सकता है, ये फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, झाग वाला हो सकता है जो भी एक्सटिंग्विशर है आपका, वेपर्स हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, गैस हो सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली अलग लेते हैं बट होता सेम होता कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जिसको पाउडर फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, केमिकल फॉर्म में भी, वेपर्स में भी और गैशियस में भी, ठीक है। आप कभी फायर वो देखोगे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है और उसमें हमेशा पाउडर सा निकलेगा या फॉर्म से निकलेगी, कईयों में लिक्विड निकलेगा, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक तरह से बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम उसी को आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो एक बार पढ़ लेना आप, ये ट्राई केमिकल फॉर्म कैसे क्या है, वेपराइज लिक्विड क्या है, डाइऑक्साइड के एक तरह से फॉर्म्स हैं, उसी के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड नॉन फ्लेमेबल होती है सारी की सारी, इनमें आग नहीं लगती, ये आग बुझाने के काम आता है। डन, इतना समझ आया? यस यस। सर। सो तो नहीं गए थे? नो सर। सोना नहीं है। उसके बाद है आपकी सेफ्टी अवेयरनेस, किस तरह से आप जो है सेफ्टी और अवेयरनेस कर सकते हो, ठीक है। फॉल्टी इक्विपमेंट्स नहीं यूज करने, पहले भी मैंने बताया। डैमेज फ्लारिंग और चिप्ड टाइल्स नहीं यूज करनी है। स्लिपरी जो आपके फ्लोर्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली अब फायर का नहीं है, ये आपके जो है हाउसकीपिंग में है कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स आपने लेने होते हैं, ठीक है। कोई भी खराब इक्विपमेंट नहीं यूज करना है। आपके जो टूटा हुआ फ्लोर है, चिप्ड टाइल्स हैं, उनको तुरंत ठीक करवाइए, डैमेज नहीं यूज करना है। स्लिपरी जो फ्लोर होता है आपका, जैसे मॉपिंग करके हटते हैं, तो वहाँ पे साइंस जरूर लगाइए कि यहाँ पे वेट फ्लोर, ये वाला सारा साइन होने चाहिए, ठीक है। ऐसी टाइल्स यूज करनी है वॉशरूम में कि वो स्लिपरी ना हो, ठीक है। क्रैक्ड और ब्रोकन ग्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होती हैं वो भी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, और जो आप फिटिंग करते हो इलेक्ट्रिसिटी की वो भी अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई तार निकली हो, कोई कुछ और इसको करंट लग जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सॉकेट जो है वो ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। ओवरलोड से बोले तो कि बहुत सारा लोड एक ही जगह नहीं होना चाहिए, अलग अलग इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होनी चाहिए। लैडर जो है वो सेफली यूज करना, अनसेफ लैडर नहीं होना चाहिए कि थोड़ा टूटा हो या जैसा भी हो, वो यूज ही नहीं करना है आपने, ठीक है। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए हर जगह, सो दैट कि अगर कहीं लाइट ना हो सो तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट्स जो है वो खुले नहीं छोड़ने, अनकैप्ड नहीं छोड़ने, ठीक है। और केमिकल्स को आपने मिक्स नहीं करना है, जितने भी केमिकल है वो एक दूसरे से मिक्स ना हो, ठीक है। मार्किंग उनकी प्रॉपरली होनी चाहिए। ट्रॉलीज आपकी अच्छे से यूज होनी चाहिए, ठीक है। बाइंडिंग और लाइट लिफ्टिंग कैसे करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हाइजीन और सैनिटेशन आपका अच्छा सा होना चाहिए। तो ये कुछ अगर चीजें आप ध्यान रखोगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग हो सकती है, ठीक है। डन, इतना समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना भी कैसे क्या है।
और कल के लिए रेडी रहो, ठीक है। और परसों के लिए आपके जो हैं इंटरनल होंगे और उसी बेस पे आपके फिर नंबर लगेंगे। सभी को बोलना प्रेजेंट जरूर है, जिसने एमएसटी दी है, जिसने नहीं भी दिया है, इसमें प्रेजेंट रहे, सो दैट कि हमको भी जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ हो। ठीक है। Yes. एक, एक बार यस सारा, सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ लेना, सो दैट कि आप आंसर भी कर पाओ क्वेश्चंस को। ओके सर। ठीक है, बाकी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो फिर हम वो क्लियर करते रहेंगे, अदरवाइज मैंने आपको ये सारा ही करवा दिया है, हाउस कीपिंग का और फ्रंट ऑफिस का भी आपका डन है सारा। ठीक है। कुछ शॉर्ट टर्म्स थी, मैंने आपको भेजी हुई है, लास्ट में है ये। ठीक है, वो थोड़ी रेडी कर लेना, जैसे कि एमेनिटीज क्या होता है, ठीक है, क्लीनिंग सप्लाईज क्या है, डीप क्लीनिंग क्या होती है, बजट क्या है, एआरआर क्या है। ठीक है, ये सारी की सारी ओके चीजें सर। एक बार पढ़ लेना। बाकी एक मैसेज दे देना जिन्होंने एमएसटी नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने दोबारा अप्रोच भी नहीं किया, मैसेज डालने के बाद भी नहीं अप्रोच किया कि हमने एमएसटी देना है कि नहीं देना है, क्या करना है। आपकी बात होती है, आपके क्लासमेट्स हैं, तो उनको बोलना कि सीरियस हो जाए। एमएसटी अगर नहीं दी है तो दीपक सर से एक बार बात कर ले, रिक्वेस्ट करके, एमएसटी अगर वो देने देते हैं तो दे दें, सो दैट कि उनके नंबर अच्छे से लग जाए। ठीक है, और कल सारे ठीक है सर। प्रेजेंट रहें कल। डन। ठीक है सर। Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू। सर फाइनल एग्जाम कब है? उसकी डेट शीट आएगी सर, आ जाएगी। सर फाइनल ईयर वालों की तो आ गई। हाँ, उनकी आ गई है, आपकी भी आ ही जाएगी, ओके जैसी सर। आएगी तो आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।